शासकीय कार्यों के मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंत्रियों संग करेंगे चर्चा। दोपहर 1 बजे लाभार्थी सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 7 बजे आईटीबीपी के रेजिंग डे के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी भाजपा महिला मोर्चा 4 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रही है आयोजित। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। मैराथन में दौड़ने वाली महिलाएं मोदी को वोट देने की करेंगी अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी। 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं आयोजित। रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो मैदानी क्षेत्रों में ठंड के कारण बड़ी ठिठुरन, तो पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। देहरादून से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर उत्तराखंड में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी संभव बताई जा रही है। तो विभागों की सेवा नियमावलियों के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है और इसके साथ ही साथ ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का संशोधन प्रस्ताव भी पारित हो सकता है, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। और धामी कैबिनेट की बैठक में देखा जाएगा कि किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली पर भी चर्चा की जाएगी। कर्मचारियों से जुड़े कई विभागों के प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर और अहम जानकारी भी आपको दे रहे हैं। कर्मचारियों से जुड़े कई विभागों के भी प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में धामी की कैबिनेट बैठक है और इस बैठक में अहम प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक है वो की जाएगी और इसमें कई अहम विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। सचिवालय में चल रही धामी की कैबिनेट बैठक और बैठक के बाद ही निकलकर सामने आएगा कि किन प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, किसे हरी झंडी दिखाई गई है। विभागों की सेवा नियमावली के प्रस्ताव पर भी बताया जा रहा है कि चर्चा की जा सकती है और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का संशोधन प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है फिलहाल। और बैठक के बाद ही सारा मसला क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली पर भी चर्चा की जा सकती है। फिलहाल सचिवालय में बैठक जारी है और बैठक की जा रही है सीएम धामी की अध्यक्षता में। कई विषयों पर चर्चा की जा रही है और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में धामी की एक कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इसके साथ ही साथ कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। तमाम विषयों को लेकर के चर्चा की जा रही होगी और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव फिलहाल रखे गए हैं। किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, देखने वाली बात होगी। विभागों की सेवा नियमावली के प्रस्ताव पर भी बताया जा रहा है कि चर्चा की जा सकती है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का संशोधन प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली पर भी चर्चा की जा सकती है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर सचिवालय में कैबिनेट बैठक की जा रही है। सीएम धामी की ये कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, कई लिहाज से, कई नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है और कई विषयों पर चर्चा भी की जाएगी और 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है, बैठक के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सचिवालय में फिलहाल ये बैठक चल रही है। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए हैं और इसके साथ ही साथ संशोधन करने के लिए भी चर्चा की जा सकती है। विभागों की सेवा नियमावली पर भी चर्चा की जा सकती है। एक नए स्तर से, एक नए नजरिए के साथ ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 पर भी चर्चा की जा सकती है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली पर भी चर्चा की जा सकती है। हो सकता है कि प्रस्ताव पारित हो जाए और इसको धरातल पर भी लागू, एक नए स्तर के साथ लागू किया जा सके। इसके साथ ही साथ आपको ये जानकारी देहरादून से फिलहाल दे रहे हैं। उत्तराखंड में धामी की कैबिनेट बैठक फिलहाल चल रही है और इस बैठक में सीएम धामी सभी के साथ चर्चा करते नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है सभी की राय मशवरा लेने के बाद ही किसी अहम जो निर्णय है उस पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही साथ 1 दर्जन से ज्यादा के प्रस्ताव फिलहाल रखे गए हैं। किन प्रस्तावों पर
मुहर लगेगी, किन पर चर्चा की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। विभागों की सेवा नियमावली के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल अभी ये बैठक चल रही है, बैठक के बाद ही क्लियर हो सकेगा सारा मसला कि किन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है, किन पर मुहर लगी है। उत्तराखंड के लोक एवं निजी संपत्ति वसूली पर भी चर्चा माना जा रहा है कि हो सकती है और कर्मचारियों से जुड़े कई विभागों के भी प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, चर्चा की जा सकती है। और ये जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है और ये बैठक सचिवालय में हो रही है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है। लक्सर और मंगलौर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिभा करेंगे सीएम धामी और दोपहर 1 बजे लाभार्थी सम्मान समारोह में भी प्रतिभाग करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे आईटीबीपी के रेजिंग डे के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज महत्वपूर्ण दिन है और इसके साथ ही साथ अभी फिलहाल कैबिनेट की जो बैठक है सचिवालय में चल रही है। इसके बाद देखा जाएगा कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने भी पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो लक्सर और मंगलौर का दौरा करेंगे। तो मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे और शाम 7 बजे आईटीबीपी के रेजिंग डे के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं लक्सर और मंगलौर के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी और ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है कई लिहाज से। और इसके साथ ही इससे पहले कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए और बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ शाम 7 बजे आईटीबीपी के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिभाग करेंगे पुष्कर सिंह धामी और दोपहर 1 बजे लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इसी खबर पर है। राजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे बात कर ले मंगलौर दौरे की, पुष्कर सिंह धामी के दौरे की या फिर कैबिनेट की बैठक की, क्योंकि कैबिनेट की बैठक को लेकर के देखा जा रहा है कि तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है या चर्चा की जा सकती है। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल की जो नई अपडेट है वो क्या है आपके पास? देखिए, अभी देर बाद जो है लगभग 10:30 पौने 11 बजे के करीब जो है सचिवालय में जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें मुख्यमंत्री अभी पहुंच चुके हैं और सभी विधायक जो गण हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है उनको लेकर के चर्चा कैबिनेट में होनी है और जिसमें चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इनसे जुड़े मुद्दे हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है आज महत्वपूर्ण बैठक जो है कैबिनेट की है। लगभग अब थोड़ी देर बाद ही जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी और ये बैठक जो है ये भी कहा जा सकता है कि वंदना ये बैठक जो है लोकसभा चुनाव से एक पहले जो है अंतिम ये बैठक कैबिनेट की होगी और जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर के कैबिनेट से आज हरी झंडी जो है इनको दिखाई जाएगी और कैबिनेट में खास तौर से इस बार जो है धामी चुनाव से पहले तो कुछ ऐसे बड़े डिसीजन भी जो है वो ले सकते हैं, चाहे इसमें जो भूमि ग्रस्त इलाके हैं उनको मुआवजे की बात हो या फिर कई ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर के अभी जैसे हाल ही में हल्द्वानी में एक हिंसा हुई थी जिसमें काफी जो राज्य की संपत्ति है उसको नुकसान हुआ था, तो कहीं ना कहीं कठोर कानून जो है उसको लाने की बात जो है इस कैबिनेट में हो रही है और साथ ही गन्नों माफ कीजिएगा किसानों के जो गन्ना मूल्य का बकाया है उसको भी क्लियर करने की बात जो है यहाँ पर अभी चल रही है। आप बहरहाल देखिए कैबिनेट में कई ऐसे डिसीजन है, 10 से 12 बिंदुओं को लेकर के कैबिनेट में चर्चा होनी है और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है बहरहाल देखना होगा। तमाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अभी कुछ ही देर बाद जो है ये कैबिनेट की बैठक
शुरू हो जाएगी। तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो सौरभ बोगड़ा हो, सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो, धन सिंह रावत हो, ये तमाम जो मंत्री हैं ये फिलहाल जो है सचिवालय पहुंच गए हैं। और अब जो है वो क्षण शुरू हो चुका है, यानी कैबिनेट की जो बैठक है वो लगभग अब शुरू होने के दौर पे है। और अभी थोड़ी देर बाद जो डिसीजन कैबिनेट की तरफ से दिए जाएंगे वो अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएंगे। वंदना। बिल्कुल राजेश, और इसके साथ ही साथ कैबिनेट बैठक तो बेहद महत्वपूर्ण है। सभी की जो निगाहें हैं वो इस समय बैठक पर ही टिकी हुई हैं। उत्तराखंड की जो जनता है उनकी भी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि कौन से मसलों पर प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, किस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर इसके इतर भी बात कर ली जाए तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि लक्सर और मंगलौर के दौरे पर भी रहेंगे। यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल वंदना, देखिए मुख्यमंत्री के लगातार जो दौरे हैं वो प्रदेश के तमाम जिलों में जो है वो लगातार लग रहे हैं। और इससे पहले भी कुमाऊं में काफी बैठकें जो है वो मुख्यमंत्री की रह चुकी हैं। आप देखिए चुनाव के लिए भी ज्यादा समय नहीं है। चुनाव की तैयारियों को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलना, तमाम लोगों से कोऑर्डिनेशन बना के रखना, यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री का हरिद्वार जिले के लक्सर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और उसी कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। और इसके साथ साथ शाम को एक महत्वपूर्ण लगभग 6 से 7 बजे के करीब एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आईटीबीपी का भी है, जहां पर खुद स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर शिरकत करेंगे। और कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो अब दिन पर दिन जो है मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो देखने में आ रहा है कि अब उसकी व्यवस्थाएं जो है व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल जो है वो व्यस्त हो जाएगा। और चुनावी दौर जो है वो लगभग शुरू हो चुका है वंदना। और इसी तमाम तैयारियों को लेते हुए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, तो अब कहीं ना कहीं चुनावी गूगल जो है वो बच चुका है। बस अब तारीखें डिसाइड होंगी, लोकसभा चुनाव की तारीखें फाइनल होंगी। उससे पहले आचार संहिता भी जो सूत्र बता रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है आचार संहिता 15 मार्च से पहले लग सकती है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर के खुद स्वयं जो है सूबे के मुख्यमंत्री जो है मैदान में उतर चुके हैं। अपनी तैयारियां जो है भाजपा लगातार कर रही है। आज बड़ा भाजपा की जो तैयारी है, महिला संगठन की उनकी तैयारी है, उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के ग्राउंड पर जो है भाजपा महिलाएं उतरेंगी। और इनके साथ साथ जो है जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनको लोग लुभाने का काम जो है वो योजनाओं को बताने का काम जो है वो यहाँ पर भाजपा सरकार या भाजपा संगठन जो है वो करेगा। इसके साथ साथ देखिए दूसरे दलों की बात करें तो विपक्षी दल भी जो है लगातार वंदना ये तमाम चीजों को लेकर के, तैयारी को लेकर के जो है वो लगे हुए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कल परसों ही जो है लोकसभा चुनाव के जो 3 प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा जो है वो कर दी गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव की लोकसभा जो सीटें हैं वो 5 है, जिसमें 2 की घोषणा अभी बहरहाल होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं 3 सीटें जो है वो घोषित हो चुकी हैं। चाहे वो नैनीताल की सीट की बात करें, या टिहरी की सीट की बात करें, या अल्मोड़ा की सीट की बात करें, तो ये 3 सीटों पर जो है जो प्रत्याशी है, चाहे वो अजय भट्ट है, अजय टमटा है, रानी महालक्ष्मी है, उनकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। बधाइयों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का शेड्यूल जो है हरिद्वार जिले में लगा है, कि अभी हरिद्वार की सीटें जो है वो वंदना फाइनल नहीं हुई है। और इसके साथ साथ पौड़ी की सीट जो है वो अभी फाइनल नहीं हुई है। जो भाजपा संगठन की तरफ से अगली घोषणा होगी जो सीटों को लेकर के खास तौर से, तो उन 2 सीटों को लेकर के जो है वो भी नाम अब जल्द सामने आ जाएंगे और स्थितियां साफ हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने अपनी कमर कस ली है। तमाम कार्यकर्ताओं को जागरूक करने की जो तैयारी है बिल्कुल वो लगातार बिल्कुल राजेश, पूरी तरह से एक्टिव मोड में सीएम धामी भी नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, और बेहद कम समय भी है। और ऐसे में तमाम तरह की जो कवायद है वो भी देखी जा रही है। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको भी साधने की कोशिश, उनको भी साथ में ले जाने की कोशिश भी देखी जा सकती है। फिलहाल ये भी जो कि बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे आईटीबीपी का कार्यक्रम होगा। आईटीबीपी के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन यहाँ पर कितना समय वो बिताने वाले हैं कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल वंदना, देखिए ये डिपेंड करता है कार्यक्रम की जाने की उपस्थिति की जो है वो दर्ज की जाती है। और कार्यक्रम कितनी देर चलेगा ये बहरहाल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े आयोजन और जो कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं, उनकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। जैसे आपने बताया
हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हरिद्वार जिले के लक्सर में जो है उनकी बैठकें हैं, मुलाकात है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ। और उसके अभी थोड़ी देर बाद, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो फिलहाल सचिवालय देहरादून में वो इस समय मौजूद है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद लंच ओवर के बाद जो है वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। उसके बाद शाम तक का शेड्यूल है उनका, वो व्यस्त है। और उसके ठीक आईटीबीपी के कार्यक्रम के बाद जो है वो अपनी जो बैठक है उनके निजी आवास पर, वो वहां पर भी कई अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो कहा जा सकता है कि देखिए, लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव है, चाहे केंद्र की सरकार लगातार डबल इंजन की बात हो रही है, तो तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। कल भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक मंथन बैठक जो है वो ली गई, और जिसमें तमाम लोगों को ये कहा गया कि अगली जो मुलाकात है वो संभव है, कि यानी कि अगली बार जो है फिर प्रधानमंत्री की जो जीत है वो उनको वो सुनिश्चित लगती है, क्योंकि वो उन्होंने दावा किया है कि 370 सीटें जो है वो उनकी तरफ से लानी है। और साथ ही जो एनडीए यानी कि एनडीए के नाम पर जो है 400 पार जो है एक नारा लगाया गया है, तो उसको भी सफल करना है। तो यही सारी चीजें हैं, चाहे वो भाजपा शासित तमाम जो राज्य हो, चाहे यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो तमाम राज्यों में जो तैयारियां हैं वो भाजपा संगठन की वो लगातार बंद चल रही है। और यही वजह है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कि मुख्यमंत्री के जो शेड्यूल है, जो मुख्यमंत्री के दौरे हैं, मुख्यमंत्री का जो टाइम है वो इस समय बेहद कीमती है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री को अब समय कम है। मुख्यमंत्री को अब प्रचार प्रसंग में भी जुड़ना है, और कई ऐसे वीवीआईपी हैं जिनकी लिस्ट जो है वो ऐसी तैयार की गई है, जो इस माह के अंतिम दौर में जो है उनका आना जो है यहाँ पर संभव है। उनकी दौरे जो है यहाँ पर चुनावी हो सकते हैं। देखिए, पूरी तैयारियों के साथ तमाम, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के पक्ष हो, वो तमाम जो दल है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये इस बार के लोकसभा जो चुनाव है वो बेहद ही कंपटीशन जो है, खासतौर से कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी भाजपा ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है, और कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। और इसके साथ साथ देखिए, स्थानीय दल भी है, यूपीडी की बात करें तो उसकी भी अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी है। तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके अभी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या भाजपा ने अपने 3 पत्ते जो खोले हैं उसके बाद आगे की रणनीति विपक्षी दलों की क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, ये देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष अब किस तरह से एक चैलेंज को लेता है, इस चैलेंज को लेता है और अपने जो कार्ड है वो किस तरह से खेलता है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त देहरादून से, जहां पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, और इसके साथ ही साथ सचिवालय में बैठक हो रही है। कर्मचारियों से जुड़े कई विभागों के प्रस्ताव भी बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के डिंडौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको ये खबर बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया है और पिकअप पलटने से 20 अन्य घायल हुए हैं। 14 लोगों की बताई जा रही है मौत हो गई है। बड़झड़ घाट पर अनियंत्रित होकर पिकअप पलटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समय पर नहीं मिली मदद तो तड़प तड़प कर जान चली गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। 14 लोगों की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई है। पिकअप पलटने से 20 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं, और बताया जा रहा है कि समय पर मदद नहीं मिली है। अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद जानें बच जाती। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और तड़प तड़प करके लोगों की जानें चली गई हैं। 20 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। 14 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिकअप के पलटने से 20 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, और 14 लोगों की मौत हो गई है। बड़झड़ घाट पर अनियंत्रित होकर पलटा है पिकअप, 20 घायल है, 14 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डिंडौरी से, मध्य प्रदेश के, और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पिकअप पलटने से भीषण सड़क हादसा देखा गया है, और इस हादसे का शिकार हुए हैं तकरीबन, बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही साथ 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। और बताया भी जा रहा है कि समय पर सहायता नहीं मिली, अगर समय पर सहायता मिल जाती तो शायद जानें बच जाती। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जेसीबी के माध्यम से पिकअप को उठाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और भीषण हादसा हुआ है ढिंढौरी में, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेसीबी के माध्यम से।
निकाली जा रही है पिकअप और 14 लोगों की मौत हो गई है। कुल 34 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 14 लोगों की मौत हुई है और 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी देखी जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा का 3 दिवसीय कार्यक्रम है और भाजपा हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है भाजपा और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा है कि आज रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ होगी। इसका जो बताया जा रहा है कि जिसमें से हमारे विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी। आशा नौटियाल का ये कहना है और इसके साथ ही साथ 5 मार्च को यानी कि कल हर विधानसभा में स्कूटी रैली निकाली जाएगी, पदयात्रा भी निकाली जाएगी। महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो देखा जाएगा। और 6 मार्च को पीएम का पश्चिम बंगाल में संबोधन कार्यक्रम है, ऐसा कहना है आशा नौटियाल का। महिला संबोधन कार्यक्रम को सभी मंडलों में सीधा प्रसारण भी कराएंगे। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के सशक्त बनाने की जो मुहिम है वो देखी जा रही है। और 6 मार्च को पीएम का पश्चिम बंगाल में संबोधन होगा, संबोधन कार्यक्रम किया जाना है। महिला संबोधन कार्यक्रम को मंडलों में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। आशा नौटियाल का साफ तौर पर कहना है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी तैयारी बीजेपी की ओर से देखी जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा का 3 दिवसीय कार्यक्रम है और जिसको लेकर के ये देखा जा रहा है कि भाजपा हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। तो अब की बार 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, और उस नारे को सार्थक बनाने के लिए तमाम तरह के जो प्रयास है वो देखे जा रहे हैं। आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है भाजपा और महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश भी देखी जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है कि आज रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ होगी। इसके साथ ही साथ स्कूटी रैली भी निकालेंगे, जिसमें हमारे विभाग के महिलाएं दौड़ लगाएंगी। इस मैराथन में महिलाएं दौड़ लगाएंगी जो कि विभाग की होंगी। 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा भी निकाली जाएगी। तो महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की जो मुहिम है वो देखी जाएगी। आशा नौटियाल जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और 6 मार्च को पीएम का पश्चिम बंगाल में भी संबोधन होगा। उनका कहना है कि संबोधन को सीधा प्रसारित कराया जाएगा और सभी लोग इसको सुन सके, देख सके। इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी वो भी देखी जाएगी। सीधा प्रसारण देख सकेंगी महिलाएं और सभी लोग। और आगामी लोकसभा की जो तैयारी है वो भी देखी जा रही है बीजेपी की ओर से। भाजपा महिला मोर्चा का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। देहरादून से खबर है, जहां पर अब घर घर पहुंचेगी केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का पूरा लक्ष्य है। मोदी दगड़ उत्तराखंड कैंपेन का बताया जा रहा है कि आयोजन किया गया है। आज दिल्ली में मोदी दगड़ उत्तराखंड चुनावी कैंपेन का शुभारंभ है और सांसद अनिल बलूनी ने अपने आवाज से इसका शुभारंभ किया। और बलूनी ने कहा है कि इस कैंपेन का लोगो और टी-शर्ट को भी लॉन्च किया गया है, ऐसा कहना है। और इसके साथ ही साथ आज दिल्ली में मोदी दगड़ उत्तराखंड चुनावी कैंपेन का शुभारंभ किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। और इसके साथ ही साथ सांसद अनिल बलूनी ने अपने आवाज से शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ देहरादून से एक और खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी गई। तो 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, बर्फबारी, जिससे लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। आमजन लोग परेशान हैं और ओले से बताया जा रहा है, ओली में भी कल से बर्फबारी शुरू हुई और एक बार फिर ठंड ने लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है। तो लगातार हो रही बर्फबारी और ओलावृष्टि से लोग परेशान हैं। आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है। लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बर्फबारी और ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।